हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो मेजर एग्जाम्स हैं एमबीए के एंट्रेंस के, उसके पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे उनको इन सारे एग्जाम्स के बारे में भी नहीं पता, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपको सारे एग्जाम्स के एटलीस्ट पैटर्न के बारे में पता लग जाएगा और आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता लगेंगी इन एग्जाम्स के बारे में। सो प्लीज चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सारे के सारे एग्जाम्स के, तो बहुत सारे बच्चे हैं उनको मेजर 3 एग्जाम्स के बारे में पता होता है, कैट के बारे में, जैट के बारे में, आईएफटी के बारे में। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स और भी है जिनके थ्रू आप टॉप कॉलेजेस के अंदर लैंड कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं इन सारे एग्जाम्स का पैटर्न कवर करने वाला हूँ, बट एक छोटी सी बात यह है कि आज की वीडियो के अंदर मैं सारे कॉलेजेस नहीं कवर कर पाऊंगा। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम से कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, इनके बारे में अलॉन्ग विद कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी हम बनाएंगे। सो आज की वीडियो में हम मेजर सिर्फ एग्जाम पैटर्न जान रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज जब भी इन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है हम चैनल पे इन्फॉर्म भी करते हैं, सबकी फॉर्म फिलिंग वीडियोस भी बनाते हैं और बाकी सारी तरीके की भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि है कैट का एग्जाम, तो कैट का जो एग्जाम होता है जिसको सारे आईएम्स और बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं एमबीए एडमिशन के अंदर, उसके अंदर 2020 ऑनवर्ड्स थोड़े से चेंजेस हुए हैं। और अगर हम 2021 के पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। पहला होता है इनका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, जिसके अंदर 24 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं और टाइम मिलता है 40 मिनट्स का, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 53 मिनट्स का टाइम मिलता है। दूसरा सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अगेन आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होता है एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 53 मिनट्स का टाइम होता है। और तीसरा सेक्शन होता है क्वांट्स का, 22 क्वेश्चंस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अराउंड 22 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर भी आपके पास 40 मिनट्स होते हैं और जो टोटल टाइम होता है वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी 53 मिनट्स यहाँ पे होता है। तो यानी कि टोटल तीनों सेक्शंस के जो मिला के क्वेश्चंस होते हैं वो 66 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल टाइम जो होता है 2 आवर होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक बार जब सेक्शन शुरू हो जाए तो उसको स्किप नहीं कर सकते जब तक पूरा टाइम नहीं हो जाता। जब तक 40 मिनट्स नहीं हो जाएंगे आप सेक्शन स्किप नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि कोविड आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो पहले जो ये एग्जाम था वो 2 स्लॉट्स में होता था और 3-3 घंटे का एग्जाम होता था। बट 2020 एंड 2021 में थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, 2 स्लॉट से बढ़ा के 3 स्लॉट में कर दिए गए थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाले में। और जो टाइम था वो 3 घंटे से रिड्यूस करके 2 आवर्स कर दिया गया था। जो इस एग्जाम की मार्किंग रहती है, मार्किंग स्कीम, करेक्ट करने के आपको +3 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट करने के आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो नॉन एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यानी कि अगर आप उनको गलत करते हो तो आपके नेगेटिव नहीं होंगे, आपको सिर्फ उसके अंदर 0 मिलेगा। ये तो कैट का पैटर्न है जिसके बेसिस पे बहुत सारे आईएम्स, एसपी जैन और एमडीआई, आईएमटी जैसे टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है। दूसरा एग्जाम है हमारे पास जैट। जैट के एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो जैट को करवाता है एक्सेलराई, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको कहा जाता है। ये जो एग्जाम है ये जनरली जनवरी के फर्स्ट वीक में करवाया जाता है। ये जो एग्जाम होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पहला पार्ट इनका होता है दैट इज बेसिकली, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो लॉजिकल कोई अलग सेक्शन नहीं है, उसको वर्बल के साथ क्लब कर दिया गया है। उसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा इनका सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का। ये एक यूनिक सेक्शन है। आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी होती है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और आपको उनको आंसर करना होता है कि अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते। इसके अंदर अराउंड 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा प्रोग्राम है तीसरा इनका जो होता है सेक्शन, वो होता है क्वांट्स का और डीआई का। तो डीआई भी सेपरेट नहीं है, यहाँ पे डीआई को क्वांट्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसके अंदर अराउंड 28 क्वेश्चंस होते हैं। इन तीनों को करने के लिए जो आपके पास टाइम होता है
वो अराउंड 165 मिनट्स का होता है, जिसमें आप आराम से स्किप भी कर सकते हो। यानी कि आपकी मर्जी है, आप पहले वर्बल करना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो या क्वांट्स करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब आपके 165 मिनट्स ओवर हो जाते हैं तो पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में पहले इनके 3 सालों तक तो सिर्फ जनरल नॉलेज ही रहता था, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाते थे और अराउंड 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता था। बट 2022 ऑनवर्ड्स ऐसे राइटिंग जो है उसको री इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे 2018 तक पूछा जाता था, 2019, 20 और 21 में ऐसे हटा दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसे जब इंक्लूड कर दिया गया तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया गया था, तो टोटल 25 मिनट्स आपके पास होते हैं इसको करने के लिए। तो अराउंड 101 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ऐसे, और जो टोटल टाइम होता है वो 3 घंटा 10 मिनट का होता है। और ये जो आपका ऐसे है, इसके बेसिस पे जो आपका पूरा इनफैक्ट जो पार्ट 2 है, इसके बेसिस पे आपकी एक्सिलरी कॉल वेट डिपेंड नहीं करती। एक्सिलरी जो कॉल है वो सिर्फ इन 3 सेक्शंस के स्कोरों के ऊपर डिपेंड करती है, आपके वर्बल, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स की। जो जनरल नॉलेज एंड ऐसे राइटिंग है इसको बाद में इवेल्युएट किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे करेक्ट करने के आपको +1 मिलते हैं और इनकरेक्ट करने के आपके 1/4 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस छोड़ने की भी पेनल्टी होती है, लेकिन कोई वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उससे घबराने की बात नहीं होती। क्वेश्चंस छोड़ने की पेनल्टी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप इससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल 8 या 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप छोड़ते हो तो बाकी के क्वेश्चंस जो छोड़े हैं उसके ऊपर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा प्यूनिटिव नहीं होती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास आईएफटी का एग्जाम। आईएफटी इंपॉर्टेंट है अपने मेजर 2 कैंपसेस के लिए जो अभी तक है, उनका दिल्ली और कोलकाता वाला कैंपस जो है, बाकी काकीनाडा वाला कैंपस भी इनका जल्दी सेटअप होने वाला ही है। अगर आईएफटी के बारे में बात करें तो आईएफटी का एग्जाम कैट के बहुत नियर होता है, जनरली उसके नेक्स्ट संडे को ये होता है। आईएफटी के एग्जाम में हर साल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर हम इस साल के लास्ट ईयर की 2021 के बारे में बात करें तो 4 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वांट्स, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन को करेक्ट करने के 3 मार्क्स होते हैं, टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर होता है और इनकरेक्ट करने के -1 होते हैं। दूसरा जो इनका सेक्शन है उसमें आरसी एंड वर्बल एबिलिटी होता है, जो कि इनका सबसे बड़ा सेक्शन है, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अगेन +3 -1 होते हैं, 105 मार्क्स का ये होता है। सेक्शन 3 इनका डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जो 90 मार्क्स का होता है और अगेन इसमें +3 -1 का रहता है। जो चौथा इनका सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे करेक्ट करने के 1.5 होते हैं, इनकरेक्ट करने के 1/3 0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं और ये 30 मार्क्स का होता है। आईएफटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गई, लेकिन अगर आपकी किसी एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो आपको आईएफटी की कॉल नहीं आएगी। तो आपको आईएफटी के अंदर दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है कि मिनिमम कट ऑफ भी हर सेक्शन के अंदर अचीव करनी है और ओवरऑल स्कोर भी आपको अपना मैक्सिमाइज करना है। और जो टेस्ट ड्यूरेशन होती है वो 120 मिनट्स की होती है और ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एनमैट का एग्जाम। एनमैट का एग्जाम मेजरली एनएमआईएमएस के लिए होता है, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। इनके बारे में भी हम इन फ्यूचर बात करेंगे। अगर एनमैट के बारे में बात करें तो एनमैट का एग्जाम करवाता है जी मैक। अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो इस एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला लैंग्वेज स्किल्स, जिसको आप वर्बल कहते हैं, जिसके अंदर 36 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास टाइम 28 मिनट्स का होता है। दूसरा क्वांट्स, इसमें अगेन 36 क्वेश्चंस होते हैं बट टाइम 52 मिनट्स का होता है। और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अगेन 36 क्वेश्चंस होते हैं बट टाइम 42 मिनट्स का होता है। टोटल 108 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और जो टाइम होता है आपके पास 2 आवर्स का होता है। इसके अंदर जो करेक्ट मार्किंग स्कीम है वो करेक्ट करने के तो +3 मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव करने की कोई मतलब रॉन्ग करने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक बात आपको जानने की जरूरत है, जो एनमैट का एग्जाम है वो एक अडेप्टिव एग्जाम होता है। अडेप्टिव एग्जाम क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस करेक्ट करते जाओगे तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो और डिफिकल्ट होता चला जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस गलत करोगे तो आपका जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन होगा वो इजी होगा। जो इसकी स्कोरिंग होती है वो हर सेक्शन की वाइज होती है और ओवरऑल होती है, यानी कि मिनिमम जो इसका स्कोर सेक्शन वाइज वेरी करता है वो 12 से 120 की रेंज में वेरी करता है सेक्शन वाइज, एंड ओवरऑल 36 मार्क्स मिनिमम और 360 मार्क्स मैक्सिमम के बीच में ये स्कोर इनका वेरी करता है। स्केल्ड स्कोर ये करके निकालते हैं और अगर आप एनमैट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको एनएमआईएमएस की कॉल आ जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम स्नैप का एग्जाम। स्नैप का एग्जाम मेजरली सिम्बोसिस के सारे कॉलेजेस के लिए होता है।
स्नैप के एग्जाम के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन 3 सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स जब से कोविड आया इस एग्जाम की जो लेंथ है वो काफी कट शॉर्ट कर दी गई है। अब ये जो एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स का होता है, पहले ज्यादा का होता था। पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपसे VARC और वर्बल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं और अब 15 क्वेश्चन में ज्यादा RC टेस्ट नहीं करते हैं। जो करेक्ट इनकी स्कीम है वो +1 -0.25 है। टोटल 15 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन होता है। दूसरा इनका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, जो 25 मार्क्स का होता है। और क्वांट DI और डेटा सफिशिएंसी के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, जो अगेन 20 मार्क्स का होता है। जो एग्जाम होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, यानी कि सिर्फ 60 मिनट्स का ये होता है। जो टोटल मार्क्स है वो इसके अंदर 60 हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, इसके अंदर जो आपके स्कोर और परसेंटाइल आती है उसके बेसिस पे आपको स्नैप के टॉप कॉलेजेस से कॉल आ सकती है, जो कि है SIBM पुणे और SCMHRD। इसके अलावा भी कुछ और अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप स्नैप में टारगेट कर सकते हो। इनके बारे में भी हम डिटेल वीडियो इन फ्यूचर बनाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास CMAT का एग्जाम। CMAT का एग्जाम बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं और CMAT के एग्जाम की एक अच्छी बात यह है कि इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितने बाकी के एग्जाम्स होते हैं। अगर CMAT एग्जाम के अंदर हम 2022 के बारे में बात करें तो CMAT एग्जाम के अंदर मेजर 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला इनका क्वांट एंड DI का सेक्शन है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 80 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि +4 एंड -1 की कट ऑफ यहाँ पे मार्किंग रहती है। LR के अंदर 20 क्वेश्चन एंड अगेन 80 मार्क्स होते हैं। वर्बल के अंदर अगेन 20 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स हैं। GK के अंदर भी 20 क्वेश्चन है। और इनका एक नया सेक्शन इस साल से मैंडेटरी कर दिया गया, पहले ये ऑप्शनल होता था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। इसमें भी 20 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का ये होता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो टाइम होता है आपके पास वो 180 मिनट्स का 3 आवर्स का होता है, जो मोर देन सफिशिएंट है, कुछ ज्यादा ही ये टाइम देते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 120 मिनट्स मिले या 150 मिनट्स मिले तो भी आप सफिशिएंटली कर सकते हो। तो 180 मिनट्स में आपको CMAT एग्जाम में टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं होती है एंड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CMAT के एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास TISNET का एग्जाम। TISNET के थ्रू आप कई सारे कॉलेजेस या कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं टिस के अंदर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उनको आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन जो मेजर 2 प्रोग्राम्स है जिनको बच्चे टारगेट करते हैं वो है इनका एक MA इन HRM और LR लेबर रिलेशंस, और दूसरा है इनका ODCL का प्रोग्राम। अगर हम TISNET के पैटर्न के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ओरिएंटेड ज्यादा है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन मैथ्स एंड LR से। मैथ्स LR बहुत एलिमेंट्री लेवल का आता है एंड जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट करने के +1 होते हैं, इनकरेक्ट करने के कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश एंड मैथ्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट GK के अंदर इन्होंने 35% की सेक्शनल कट ऑफ लगाई हुई है। प्रिपरेशन लेवल जो है इसका क्लास 10 तक के लेवल का होता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, बट ये लिमिटेड नहीं है, इसके बियॉन्ड भी जाके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप TISNET का एग्जाम निकाल सकते हो। इन 2 प्रोग्राम्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इन 2 प्रोग्राम्स के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि जो इनका HRM का प्रोग्राम है उसकी फीस बहुत कम और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और जो इनका ODCL का प्रोग्राम है अभी कुछ टाइम से ये शुरू हुआ है बट फिर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल TISNET एक काफी अच्छा कॉलेज है। मार्किंग स्कीम जैसे कि मैंने आपको बताई है कि करेक्ट करने के +1 होते हैं और इनकरेक्ट करने के कोई भी नेगेटिव नहीं कटता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास SRCC GBO का एग्जाम। दिल्ली में जो कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि इंडिया का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। सो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक ये प्रोग्राम होता है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें मेजर क्या होता है, आपके पास 3 सेक्शंस अगर हम देखें, मेजर आपके पास 4 सेक्शंस है। पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल एबिलिटी के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट्स के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं। जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 2 आवर्स का दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 होते हैं। जो टोटल मार्क्स हैं वो 640 होते हैं, यानी कि +4 आप देख सकते हो हर करेक्ट करने के, और इनकरेक्ट करने के -1 होते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है। थोड़ा सा अब लेंदी होने लग गया है लेकिन फिर भी
अगर किसी बच्चे ने इसके कई सारे मॉक्स लिखे हैं तो एसआरसीसी के पेपर के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस कॉलेज की भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, गोइंग बाय द फीस एंड प्लेसमेंट्स ये जो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम प्लेसमेंट्स को विजा विज टारगेट विजा विज मैच करें विद जो इनका फी स्ट्रक्चर है तो काफी अच्छी रिटर्न इन्वेस्टमेंट एसआरसीसी जीबीओ दे रहा है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जब भी इन फ्यूचर किसी भी कॉलेज के कोई भी फॉर्म आए, ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास माईकैट का एग्जाम, माइका जो कि है अहमदाबाद के अंदर, जो कि फेमस हो गया है अपने कम्युनिकेशन वाले प्रोग्राम के लिए, उसका ये एग्जाम पैटर्न है। सो यहाँ पे जनरल पीजीडीएम भी है और इनका पीजीडीएम है कम्युनिकेशंस का कोर्स। सो पीजीडीएम कम्युनिकेशंस के कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका एंट्रेंस का ये जो पैटर्न है माईकैट के एग्जाम का, उसका किस तरीके से रहता है आप देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो कि 35 मिनट्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन 32 से 36 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो कि 25 मिनट्स का होता है, जिसमें 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी के अंदर, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर, क्वांट्स के अंदर एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर जो रेंज है वो आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन है 27 टू 30, 21 टू 25, 21 टू 25, 21 टू 25 और टोटल 80 मिनट्स का ये होता है। टोटल ये जो होता है वो 2.25 घंटे का एग्जाम होता है, 2 hours 15 मिनट्स का, यानी कि अराउंड 135 मिनट्स का एग्जाम होता है और टोटल 234 क्वेश्चंस तक ये पूछ सकते हैं, यानी कि काफी लेंथी एग्जाम ये होता है। अगर हम इसमें मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो +1 -0.25 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहती है, जो कि माईकैट का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सीईटी का एग्जाम। बहुत सारे कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के हैं जो डीटीई के अंदर आते हैं वो सीईटी के एग्जाम के थ्रू एडमिशन कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम तो फ्रेंड्स अगर सीईटी के पैटर्न के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सेक्शन है इनका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर 75 मार्क्स होते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स होते हैं। फिर क्वांट्स का जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स होते हैं। और वर्बल एबिलिटी का जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं। अगर मैं टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूं जो सीईटी का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जेबीआईएमएस का नाम, उसके बाद सिडनम का नाम आ जाता है। ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम है और जिनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, तो कॉलेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं। जो टोटल टाइम आपके दिया जाता है वो 2.5 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। करेक्ट करने के आपको +1 होती है, इनकरेक्ट करने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट सीईटी एग्जाम की एक बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा हर साल डिले हो जाता है, तो आपको इसको फॉलो अप करना पड़ता है कि ये एग्जाम कब होगा। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट्स होंगी हम आप सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर पीजीडीबीए के प्रोग्राम के बारे में बात करें तो पीजीडीबीए का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस ये प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि इसको 3 बहुत बड़े कॉलेजेस मिलकर करवा रहे हैं। एक आईएसआई कोलकाता मिलके, दूसरा आईआईटी खड़गपुर और तीसरा आईएम कैलकटा, ये तीनों मिलके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि बहुत ही प्रेस्टिजियस ये 3 कॉलेजेस हैं। अगर इस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो क्वांट्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे हायर मैथ्स के होते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो +3 और -1 रहती है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 150 नंबर का ये पेपर होता है और 50 क्वेश्चंस होते हैं। और जो टाइम दिया जाता है 50 क्वेश्चंस करने के लिए वो 3 आवर्स दिया जाता है, यानी कि काफी लार्ज नंबर ऑफ टाइम आपको दिया जाता है, ह्यूज टाइम आपको मिलता है। सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें मैक्सिमम जो क्वांट के होते हैं वो हायर मैथ्स के होते हैं और वो टेस्ट किया जाता है। एक छोटी सी इनकी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप पीजीडीए प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपकी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है तो आप पीजीडीबीए के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत सारे एग्जाम्स जो कि जिनसे आप एमबीए के टॉप कॉलेजेस के अंदर एंटर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। जैसे कि अपने बात करें यार, ये सारे एग्जाम्स होते हैं तो इनमें पूछा क्या जाता है, तो ये सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है, चाहे क्वांट्स हो, चाहे वर्बल हो, चाहे एलआरडीआई हो, चाहे जीके हो, चाहे जीडीपीआई हो, ये सारी की सारे जो मॉड्यूल्स आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। और अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारे इस पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगी डिटेल्स www.studybus.co.in पे जाके। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है और आप देख सकते हो आपको एक पोर्टल मिलता है जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स में मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें इन एग्जाम्स को क्लियर करना है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इनके मॉक्स देके प्रैक्टिस करके एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने सारे टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करी है। कुछ एग्जाम्स अभी बचे हैं, उनके लिए हम बात पार्ट 2 की वीडियो के अंदर भी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।